Manipur in Manipur, the Indian state of Manipur. नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल तो हो मगर आप ना ही उससे कॉल कर पाओ और ना ही इंटरनेट यूज़ कर पाओ और ना ही आप अपने घर से बाहर निकल पाओ तो आपको कैसा लगेगा। यही हाल अभी मणिपुर का है। भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वालों में से एक राज्य मणिपुर आजकल बुरी तरह से दंगों में फंसकर लगभग 1 महीने से जल रहा है, जिसमें कुल 1700 घर जलाकर खाक बन चुके हैं और अब तक 70 लोग इन दंगों में फंसकर मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस वजह से मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, मोबाइल और टेलीफोन कनेक्टिविटी बंद कर दी गई है, साथ ही इंटरनेट को भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए लगभग 10,000 मिलिट्री और पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए हैं। यह सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, यही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चैप्टर 1, व्हाट्स हैपनिंग इन मणिपुर। मणिपुर एक छोटा सा स्टेट है जिसका एरिया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 28 लाख है। वहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका है और इसी पहाड़ी इलाके में बहुत सारी जनजाति मतलब ट्राइब्स रहती है। इन्हीं जनजातियों में 2 जनजाति है जिनके बीच यह पूरा मसला चल रहा है। उसमें से एक है मैतेई, जो कि मणिपुर की पॉपुलेशन के लगभग 53% है, और दूसरी है कुकी, जो कि 15% है। मणिपुर में दशकों से लैंड को लेकर जनजातियों में डिस्प्यूट चल रहा है। इससे पहले भी 1993 में ऐसे ही हिंसक क्लैशेस हो चुके हैं, जो कि मैतेई जो कि हिंदू है और पंगल्स जो कि मुस्लिम है, उनके बीच यह डिस्प्यूट हुए थे और उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। मणिपुर में एक कानून है जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ मणिपुर, जिसके मुताबिक जो मैतीज है वो पहाड़ी इलाके में जाकर नहीं रह सकते। और आपको तो पता ही है कि मणिपुर पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। इसी वजह से जो मैतीज है वह सिर्फ इम्फाल घाटी में रहने के लिए सीमित है, मगर बाकी जनजातियों के लिए ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है, वो जहाँ चाहे बस सकते हैं। यह हुई मैतीज की साइड। बाकी जनजातियों का कहना है कि मणिपुर विधानसभा पर मैतीज लोग ज़्यादा होने के कारण वह सरकारी खजाने का ज़्यादातर पैसा इम्फाल घाटी के ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि मैतीज वहाँ रहते हैं और जो कि अनावश्यक खर्च है। इस वजह से दोनों में हमेशा झगड़ा चलता आ रहा है। मैतेई लैंड को लेकर लड़ रहे हैं और बाकी जनजाति सरकारी खजाने से किए जाने वाले खर्च को लेकर लड़ रहे हैं। चैप्टर 2, व्हाई दिस क्राइसिस हैपनिंग अगेन। 2023 में मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था एक कदम, जिसके तहत जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर अवैध तरह से रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट से हटाना शुरू किया, जिस वजह से वहाँ पर रहने वाली जनजातियों के मन में गुस्सा भर गया। मगर जब वहाँ के ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा मणिपुर से लगती है, वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स 1970 से हमारे मणिपुर के फॉरेस्ट में रह रहे हैं। इस वजह से यह ऑपरेशन उन इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर वहाँ पर रहने वाली जनजातियों का कहना है यह सब मैतेई जनजाति द्वारा की गई चाल है, जिसके तहत मैतेई ट्राइब बाकी ट्राइब्स को उनकी लैंड से हटाना चाहती है और इसी वजह से यह पूरा ऑपरेशन एक आदिवासी विरोधी ऑपरेशन बन गया है। इसी बीच मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और झोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी के साथ चल रहे सीज फायर समझौते के निलंबन को वापस ले लिया। अब यह समझौता क्या है बताते बैठूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोटा मोटी तौर पर यह समझ लो कि 1990 के दौरान कुकी नेशनल आर्मी और झोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी यह 2 ग्रुप थे जिनसे सरकार के साथ कई मामलों पर क्लैशेस चल रहे थे और इन्हीं क्लैशेस के ऊपर रोक लगाने और मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए मणिपुर सरकार ने इन 2 ग्रुप्स के साथ यह समझौता किया था, जिसे 2023 में सस्पेंड कर दिया। इसके बाद जब रिजर्व फॉरेस्ट से उन जनजातियों को हटाना शुरू किया गया तो वहाँ के आदिवासी जनजातियों ने इसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया, जिसके दौरान एक मुठभेड़ में 5 आदिवासी घायल हो गए। इसी दौरान 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर कोर्ट ने मैतेईज को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए रिपोर्ट सबमिट करने को कहा और यह रिजर्वेशन की बात कोई नई नहीं है। यह मांग भी पिछले 1 दशक से चली आ रही है, मगर अभी कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट्स मांगे जाने पर कुकी ट्राइब को ऐसा लगा अगर मैतेई एससी में शामिल हो गए तो मैतेई को जहाँ पर रहने को मना किया गया है वहाँ पर भी मैतेई जमीन खरीद कर रह पाएंगे। इन सारी वजहों से कुकी और मैतेई के बीच में तनाव बढ़ता ही गया। चैप्टर 3, हाउ राइट्स हैपेंड। मैतेई और कुकी लोगों में लंबे समय से यह तनाव चले आ रहे हैं। इसी बीच जब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तब इस फैसले का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक मार्च का आयोजन किया जिसका नाम था आदिवासी एकजुटता मार्च। जब 3 मई को यह मार्च चुराचांदपुर जिले में पहुंचा तब इन 2 ट्राइब्स के बीच दंगा हो गया और इस मार्च ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि इस मार्च में लगभग 60,000 लोग शामिल हुए थे। इस हिंसा के दौरान गैर आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के घरों पर
और चर्चों के ऊपर हमले किए गए। पुलिस के अनुसार इम्फाल में रह रहे लगभग 500 आदिवासियों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा और इसी हिंसा से प्रभावित होकर लगभग 1000 मैतीज को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और बिष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी। कांगपोकली शहर में लगभग 20 घरों को आग लगा दी गई और बाकी शहरों में भी ऐसी हिंसा देखने को मिली, जबकि ज़्यादातर हिंसा मैती जहाँ रहते हैं इम्फाल घाटी वहाँ पर ज़्यादा हिंसा देखने को मिली, जहाँ पर मैतीज की घरों, दुकानों और मंदिरों को जला दिया गया। ऐसे ही 4 मई तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस बल ने दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस के कई राउंड फायर किए। इसी दौरान कुकी विधायक, जो कि चुराचांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधि है, उनके ऊपर जब वो सचिवालय से लौट रहे थे तब हमला किया गया, जिस दौरान उन्हें गंभीर चोट आई और उनके साथ वाले व्यक्ति की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1700 घरों, कई दुकानों और हजारों वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया है, जिसके बाद लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मियों को मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया गया है। चैप्टर 4 गवर्नमेंट एक्शन प्लान टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, इन राइट्स के चलते मणिपुर में हालत बहुत ही गंभीर है और इन्हीं गंभीर हालतों को काबू करने के लिए गवर्नमेंट ने शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया है और 46,000 लोगों को इन दंगाइयों के बीच से निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। और कल ही हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी मणिपुर दौरे पर गए थे और आज उन्होंने मणिपुर गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स की भी शुरुआत की है, जिसमें मणिपुर में पीस कायम करने का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। वहीं पर कुकी ट्राइब का विश्वास गवर्नमेंट की एजेंसी से पूरी तरह से उठ चुका है। उनका कहना है कि यह सब कुकी ट्राइब्स के लोगों को दबाने की कोशिश चल रही है और कुकी लोगों का कहना है जहाँ पर कुकी लोगों के साथ वायलेंस हुआ है वहाँ पर गवर्नमेंट का एक भी ऑफिसर उनका हाल पूछने भी नहीं आया। कुकी लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम हमारे ही जगह पर विदेशी बन गए हैं, मगर कुकी लोगों को अभी भी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास है। जब अमित शाह जी ने हिंसा से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा किया तब वहाँ की महिलाएं अपने हाथ में इंडियन फ्लैग और पोस्टर लेकर स्वागत किया, जिन पर लिखा था कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर कोई हल निकाल सकता है। और अमित शाह जी ने उनके इस विश्वास को कायम रखने का वादा करते हुए जो लोग हिंसा से प्रभावित हुए उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का वादा किया है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का कहना है यह सब 2 ट्राइब्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है और सरकार अपनी पूरी जान लगा रही है मणिपुर में शांति कायम करने के लिए। वहीं पर शशि थरूर, जो कि एमपी है, उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है और उन्होंने इसे बीजेपी गवर्नमेंट की हार बताई है। तो दोस्तों, अब हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि वहाँ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वह जल्दी से खत्म हो जाए और मणिपुर पहले जैसा शांत हो जाए, वहाँ के लोग शांति से रह पाए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज का ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।